और फलादेश के जो सिद्धांत है उसका श्लोक है, तत्तत् भावात् त्रिकोणे स्वसुख मदनभे चास्पदे सौम्य युक्ते पापानां दृष्टिहीने भवनपसहिते पापखेटैरयुक्ते भावानां पुष्टिमाहु सकल शुभकरी मन्यथा चित्प्रणाशं मिश्रं मिश्रग्रहेन्द्रै सकलमपि तथा मूर्तिभावादिकानम्। मूर्ति भावादिकानम्, मूर्ति भावादिकानम् इत्युक्ते तनुभाव इत्यादि ग्रहों के द्वारा। ये कहते हैं तत्तत् भावात। तत्तत् भावात मतलब उस भाव से, जिस भाव से हम लोगों को फल कथन करना है। जैसे हम लोग विचार करते हैं कर्म भाव, क्या है ना, कर्म भाव। कर्म भाव क्या हो गया ना, दशम भाव। दशम भाव से यदि कर्म व आजीविका का विचार करना है, तभी हम लोगों को क्या करना है ना, दशम भाव से देखना है, दशम भाव को लग्न मानते हुए। किसी भी भाव का फलादेश में उस भाव को लग्न के रूप में हम लोगों को चिंतन करना है। ये इसका प्रमुख विषय है। तत्तत् भावात, तत् तत् कहने से उस भाव से, उस भाव से त्रिकोणे, त्रिकोण कहने से पंचम नवम को त्रिकोण कहा जाता है। स्व सुख मदन, स्व मतलब धन स्थान द्वितीय भाव, सुख चतुर्थ भाव, एवं मदन जो सप्तम भाव को मदन भाव कहते हैं। स्व सुख मदन भे चास्पद, आस्पद कहने से आस्पद दशम भाव का संज्ञा। इसका अर्थ क्या हुआ ना, 5 9 2 4 7 10 तत्तत् भावात् त्रिकोणे स्व सुख मदनभे चास्पदे सौम्य युक्ते। सौम्य युक्ते मतलब शुभ ग्रह युक्त हो। जिस भाव से हम लोगों को फलकथन करना है, उस भाव से 5 9 2 4 7 10 स्थान में यदि शुभ ग्रह बैठे हो, पापानाम दृष्टिहीने, पाप ग्रहों का दृष्टि ना हो, मतलब उस स्थान के ऊपर पाप ग्रहों का दृष्टि ना हो। और क्या हो ना, भवन अपसहिते पाप खेटैरयुक्ते, ये पाप ग्रह के दृष्टि एवं युति न हो, अरे नहीं हो। किस भाव के साथ ना, उस भाव के साथ, एवं ये जो 5 9 2 4 7 10 इन स्थानों के ऊपर पाप ग्रहों का दृष्टि, पाप ग्रहों का युति नहीं हो, और भावाधिपति शुभ ग्रहों से युक्त हो। भाव का स्वामी, जिस भाव का हम लोग विचार कर रहे हैं, उस भाव का स्वामी पाप ग्रहों से पाप खेटी रयुक्ते, अयुक्ते मतलब पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, शुभ ग्रहों से युक्त भाव स्वामी शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो। समझ रहे हैं बात को? मैंने कितने कंडीशन दे रहा है? 3 कंडीशन। एक तो 5 9 2 4 7 10 स्थान में शुभ ग्रह बैठे हो, जिस भाव का हम लोग विचार कर रहे हैं उस भाव से, एवं पाप ग्रहों का दृष्टि युति ना हो, ये कंडीशन दे रहा है। एवं
उस भाव का स्वामी भी शुभ ग्रहों के साथ हो। 3 कंडीशन से कह रहा है भावानाम पुष्टिमाहु, सकल शुभ करी। उस भाव का जो संपूर्ण फल होगा, सकल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण फल शुभ फल प्राप्त होगा। उस भाव का पुष्टि, पुष्टिमाहु, पुष्टि मतलब जो भाव का फल, शुभ फल अधिक से अधिक बलयुक्त हृष्ट पृष्ठ फल हम लोगों को कहना चाहिए। अन्यथा चित प्रणाशम, अन्यथा यदि हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। यदि विपरीत मतलब 5, 9, 2, 4, 7, 10 स्थान में यदि पापक ग्रह बैठे हो एवं भावाधिपति यदि पापक ग्रहों के साथ मिलकर बैठा हो, तभी प्रणाशम मतलब विनाश होगा, नष्ट होगा उस भाव का फल। मिश्रम मिश्र ग्रहेन्द्री ही, मिश्र फल कब होगी ना, मिश्र ग्रहों के संबंध से। सकलम अपि तथा मूर्ति भावादिकानम, मूर्ति कहने से तनुभाव को मूर्ति भाव कहते हैं। तनुभाव आदि 12 भावों का फल कथन कहते वक्त हम लोगों को यह भी देखना है, जिस भाव से हम लोगों को विचार करना है। धन संबंधी प्रश्न है, कोई पूछा है मेरे पास धन नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है, कब रहेगा, धन की कमी हो रही है, अर्थ लाभ नहीं होता है, अर्थ इनकम सोर्स जो है वो ठप है, कई सारे समस्या आते हैं। उसका कारण क्या है? यहां कहा जा रहा है 5, 9, 2, 4, 7, 10 स्थान में शुभ ग्रह का युक्त अथवा दृष्टि हो, पापक ग्रहों का दृष्टि युति ना हो, और उस भाव का अधिपति मतलब जैसे धन भाव का अधिपति शुभ ग्रहों के साथ हो, तभी धन की वृद्धि होगी, नहीं तो उसका विपरीत होगा। यदि मिश्र ग्रह, कुछ पापक ग्रह कुछ शुभ ग्रह एक साथ मिलकर बैठे हो, वहां मिश्रित फल भी कहना है। एक कुंडली देख लेते हैं, सिद्धांत लगभग सबको पता चल गया। उदाहरण के साथ हम लोगों को कुंडली से परिष्कार फलादेश के लिए जानकारी पता चलेगा। ये कुंडली है 16/3/1982, 1:04 PM और स्थान पूरी है। इस कुंडली में लग्न मिथुन लग्न, मिथुन लग्न में लग्नस्थ राहु, मिथुन राशि में राहु उच्चस्थ होता है। भुवन दीपक ग्रंथ आज मैं आपको फोटो भेजूंगा, क्योंकि मैं आज पुरी में आके पहुंच गया हूं। पुरी में सारा मेरा पुस्तक पड़ा हुआ है, वहां से मैं भेज दूंगा आपको भुवन दीपक ग्रंथ का श्लोक सहित, कैसे वो मिथुन राशि में राहु उच्च होता है, धनु राशि में राहु नीच होता है, और राहु का सप्तम राशि केतु होता है। केतु का उच्च राशि धनु एवं नीच राशि मिथुन, इसका विपरीत होता है, राहु का विपरीत केतु। एक यहाँ इस कुंडली में एक नजर डाल दीजिए, किस भाव को, जिस भाव से चतुर्थ पंचम स्थान में शुभ ग्रह बैठे। जैसे मैं इस भाव का विचार करूं, कौन सा भाव ना, संतान भाव। संतान भाव तो आप जानते होंगे, संतान संबंधी विचार, बुद्धि बा तंत्र मंत्र यंत्र बा हम लोग ज्ञान का विचार जो करते हैं वो पंचम भाव से करते हैं। कितना ज्ञान वृद्धि होगा, कितना व्यक्ति का स्मृति शक्ति अधिक होगा, स्मरण शक्ति जिसको कहते हैं। जैसे पंचम भाव में बैठा ग्रह कौन है ना, बृहस्पति है। पंचम भाव में बृहस्पति बैठा है, एवं पंचम भाव से हम लोग जो विचार कर रहे हैं उसमें पंचम भाव से चतुर्थ एवं पंचम स्थान में बुध शुक्र शुभ ग्रह बैठे हैं। जैसे शुक्र इस भाव का अधिपति है, संतान स्थान का अधिपति शुक्र बैठा है संतान भाव से चतुर्थ स्थान में। तो चतुर्थ स्थान में मित्र राशि में शुक्र, मित्र मकर राशि शनि का राशि और शनि के घर में बैठा है, एवं बुध
वह भी मित्र के घर में कुंभ राशि में बैठा है। और इस भाव का अधिपति जो शनि मंगल के साथ मिलकर बैठा कहाँ है ना, चतुर्थ स्थान में। इस कुंडली में मंगल पापक ग्रह है, जो कि षष्ठाधिपति एवं एकादशाधिपति, जिसको त्रिषणाय एवं त्रिक का अधिपति हम लोग कहते हैं, हमेशा पापी होता है। परंतु जन्म राशि वृश्चिक राशि एवं वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल शनि के साथ मिलकर बैठा है, रास्याधिपति के साथ शनि बैठा है, एक साथ दोनों बैठे हैं। शनि बुध में आपस में स्थान विनिर्मय संबंध हो रहा है। स्थान विनिर्मय संबंध मतलब बुध शनि के घर में एवं शनि बुध के घर में। इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, स्थान विनिर्मय संबंध कहते हैं। यह स्थान विनिर्मय संबंध केंद्र त्रिकोण संबंध, केंद्रम विष्णु स्थानम च लक्ष्मी स्थानम च त्रिकोणकम तयोः संबंध मात्रेण राजयोगम भवेन्नरः। एवं हम लोग जानते हैं मिथुन लग्न के कुंडली में शनि बुध शनि शुक्र ये त्रिकोण का अधिपति होते हैं। और इनका पंचमेश नवमेश एवं बुध शनि जो लग्नाधिपति शनि बुध के आपस में स्थान विनिर्मय संबंध होने से उत्तम राजयोग उत्पन्न होता है। एवं षष्ठ भाव का अधिपति मंगल शत्रु विजयी ग्रह है। शनि के साथ जब मंगल एक साथ मिलकर बैठा हुआ है, शत्रु का विजयी प्राप्ति करने का योग बन जाता है वहां। एवं और क्या है ना, शनि षष्ठ भाव का कारक जो षष्ठ स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है एवं चंद्रमा को भी देख रहा है। पाप युक्त शनि जो भाग्येश है, क्योंकि भाग्य कुंभ राशि होने से कुंभ राशि में शनि मूल त्रिकोण होता है। जैसे कन्या राशि में बुध मूल त्रिकोण, तो मिथुन के अपेक्षा चतुर्थ सुख स्थान का संपूर्ण फलप्रद होगा, बुध अधिक से अधिक फलप्रद होगा सुख भाव का। इस प्रकार शनि अष्टमेश भी है नवमेश भी है। अष्टम भाव नवम भाव दोनों का अधिपति होने के बाद भी नवम स्थान में कुंभ राशि होने के कारण शनि निश्चित रूप में भाग्याधिपति का फल व धर्म स्थान का फल अधिक देगा। शनि मंगल की जो युति है चतुर्थ स्थान में, चतुर्थ स्थान को विद्या स्थान के रूप में भी जातक पारिजातक ग्रंथ में कहा जाता है। इसीलिए जो तीक्ष्ण बुद्धि होती है, यांत्रिक विद्या में जो पारंगत करवाते हैं व्यक्ति को, वह जो टेक्निकल है, कंप्यूटर साइंस इत्यादि विद्या है, उस यांत्रिक विद्या व कंप्यूटर साइंस व इलेक्ट्रॉनिक काम व इलेक्ट्रिकल काम, इस सब काम में पारंगत लाना। शनि मंगल की युति चतुर्थ स्थान में होने से भूमि संबंधी ग्रह मंगल होता है एवं शनि मंगल दोनों होने से कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है, गृह निर्माण, जैसे आजकल कॉन्ट्रैक्ट लेके बिल्डिंग बनाते हैं लोग, कई सारे फ्लैट को लेन देन बेचते हैं, क्रय विक्रय किया जाता है जमीन जायदाद का, उस संबंधी कर्म में पारंगत करवाते हैं। लग्न से चतुर्थ स्थान में सूर्य होने से हम लोग जानते हैं सूर्य पितृ संबंधी धन प्रदान करता है, पितृकारक ग्रह सूर्य है। एवं दशम भाव का अधिपति यहां देखना पड़ेगा, लग्न एवं चंद्रमा से कौन अधिक बलवान है। यहां लग्न ही अधिक बलवान है, क्योंकि चंद्रमा नीचस्थ है, नवांश कुंडली में भी नीचस्थ है। यदि लग्न बलवान है, लग्न से दशम भाव का स्वामी इस जातक में बृहस्पति है, क्योंकि मीन राशि मिथुन लग्न में दशमेश
मीन राशि, और मीन राशि बैठा हुआ है किसके घर में, नवमांश कुंडली में, ना शनि के घर में। शनि संबंधी कार्य में व्यक्ति को कर्म प्राप्ति व नौकरी व धनोपार्जन करने का जो कार्य है वो शनि संबंधी कर्म होगा। इसीलिए लगभग हम लोग जान सकते हैं ये कंप्यूटर साइंस का अध्ययन किया है, इस प्रकार कार्य में यह दक्ष होगा। जैसे कि वर्तमान समय में योगिनी दशा, उल्का दशा में संकटा योगिनी जो कि अशुभत्व है योगिनी में, और विंशोत्तरी में सूर्य महादशा में सूर्य अंतरदशा शुक्र प्रत्यंतर दशा चल रही है, और सूर्य बैठा है दशम स्थान में, एवं वह सूर्य कर्म प्रदायक ग्रह हो जाता है जब दशम स्थान में बैठा हुआ है, क्योंकि वो पितृ संबंधी ग्रह एवं दशम भाव का कारक भी है, दशम भाव में बैठा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं दशम भाव के 4 कारक ग्रह है मंद, भानु, ज्ञ, जीव, शनि, सूर्य, बुध, बृहस्पति। इस कुंडली में दशम भाव के ऊपर शनि मंगल का पूर्ण दृष्टि होने से दशम भाव के साथ शनि मंगल का भी संबंध बन जाता है। जैसे मंगल षष्ठ भाव का अधिपति होने के कारण वह वृत्ति कारक ग्रह भी हो जाता है, क्योंकि वृत्ति स्थान, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जीतना, ये सब षष्ठ भाव के स्वामी से हम लोगों को पता चलता है। लेकिन हम लोग विचार क्या कर रहे थे, ना संतान संबंधी व विद्या बुद्धि संबंधी विचार कर रहे थे। जैसे इस विद्या स्थान से यदि अध्ययन कैसा है व्यक्ति का हम लोग चिंतन करते हैं, विद्या स्थान से हम लोग देखते हैं क्या, अभी जो पढ़े हैं श्लोक, तत्त भावात् त्रिकोणे स्वसुख मदन भे चास्पदे सौम्य युक्ते, उस भाव से, कौन से भाव, ना दो स्थान में, पंचम भाव से द्वितीय स्थान में सूर्य बैठा है, वह भी पूर्ण चंद्रमा है, शुभत्व है, एवं चतुर्थ स्थान में शुक्र बैठा है, फोर्थ हाउस में, पंचम से फोर्थ, क्योंकि हर कुंडली में हर भाव को यहां लग्न मानना है, ये सिद्धांत बताते हैं। पंचम भाव विद्या बुद्धि व तंत्र मंत्र यंत्र व संतान स्थान से हम लोग सुख का विचार कर रहे हैं तो, शुभ अशुभ का विचार कर रहे हैं तो, संतान स्थान से 2, संतान स्थान से 4 एवं संतान स्थान से 5 के घर में बैठा है शुभ ग्रह, वह पापक ग्रहों से युक्त नहीं है एवं पापक ग्रहों से दुष्ट नहीं है। तभी इस कुंडली में संतान भाव सभी प्रकारों से शुभ ग्रहों से लगभग युक्त है। जैसे कि नवम भाव में राहु, वह भी राहु उच्चस्थ होकर बैठा है, राहु अशुभ ग्रह में गिनती नहीं होते हैं, क्योंकि वो शुभ स्थान में शुभ फल, अशुभ स्थान से अशुभ फल प्रद होते हैं, इसलिए वो अशुभत्व में गिनती नहीं होते हैं। लग्न में बृहस्पति, वह भी नैसर्गिक रूप में शुभ ग्रह के रूप में गिनती होते हैं, पूर्ण चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध। तब इस कुंडली में इसका बुद्धि, स्मृति शक्ति, तंत्र मंत्र के जप से ध्यान से पारंगत होना, अथवा तीक्ष्ण बुद्धि होना, स्मृति शक्ति से युक्त होना, संतान सुख होना, ये पॉजिटिव है। इसको निश्चित रूप में संतान सुख भी प्राप्त हुआ है, मतलब उत्तम संतान भी होगा, वह संतान अध्ययन अध्यापन से भी युक्त होगा। इस प्रकार के फलादेश में हम लोग पूरा बारीकी से चिंतन कर सकते हैं ग्रह बल को विचार करते हुए, क्योंकि इस शुभ का कारण ग्रह, जैसे यहाँ पंचमेश जो व्यभाव का भी अधिपति है,
वह पंचमेश बैठा है अष्टम स्थान में, लग्न से अष्टम घर में, परंतु वह अष्टम उसका मित्र का घर है और पंचम भाव से वो चतुर्थ स्थान में है। इसलिए पंचम स्थान से वो चतुर्थ स्थान में होने से वह शुभ फलप्रद होता है। जैसे आप देख रहे हैं व्यय भाव का अधिपति आपने व्यय भाव से नवम स्थान में बैठा है, पंचम भावाधिपति अपने स्वस्थान से चतुर्थ स्थान में बैठा है। जैसे यहाँ व्यय अधिपति कहाँ बैठा है ना, खुद के स्थान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खुद के स्थान से नवे घर में बैठा है, 9th स्थान में। एवं पंचम संतान स्थान का अधिपति खुद के स्थान से चतुर्थ में 1 2 3 4, इसको हम लोग शुभत्व के रूप में गिनती करते हैं। स्वस्थान से नवम एवं स्वस्थान से चतुर्थ शुभ है। शुभ ग्रह मित्र वर्गस्थ हो जाए वह भी एक शुभत्व होता है। नवांश कुंडली में स्ववर्ग में वृष राशि में स्ववर्ग में बैठा है शुक्र, यह भी एक शुभत्व का रूप है, अशुभत्व नहीं माना जाता है। इस प्रकार जब हम लोग कुंडली का फलादेश करते हैं वहां नियम कहता है तत्तत भावात स्ववर्गे तत्तत भावात त्रिकोणे स्वसुख मदनभे चास्पदे सौम्य युक्ते पापानम दृष्टिहीन, पाप ग्रहों का दृष्टिहीन हो। यहाँ पाप ग्रहों का दृष्टि नहीं है। क्या मंगल शनि का दृष्टि है? ना ना, 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि जो है वो द्विपाद दृष्टि, हम लोग नैसर्गिक फल में द्विपाद दृष्टि को गिनती नहीं करते हैं, पूर्ण दृष्टि को गिनती करते हैं। कभी कभार हम लोगों को जरूरत पड़ती है तो उस समय विचार करते हैं। जैसे 28 अप्रैल 2026 से सूर्य महादशा प्रारंभ हुआ है और 2032 तक चलेगी ये। एवं सूर्य तृतीय भाव का अधिपति है। तृतीय भाव को हम लोग शुभत्व तो नहीं मानते हैं, लेकिन तृतीय भाव का अधिपति बैठा जहां है वह मित्र के राशि में, अपने मित्र के घर में बैठा है। और पापक ग्रह केंद्रस्थ होने से भी कभी कभी शुभ फलप्रद भी हो जाते हैं। ये पापक ग्रह है, मंगल भी पापक ग्रह है, सूर्य भी पापिक ग्रह है, क्योंकि त्रिषणाय का अधिपति है ये मंगल सूर्य दोनों। 3 6 11 का अधिपति है दोनों मंगल एवं सूर्य। त्रिषणाय अधिपति यदि केंद्रस्थ हो, पाप कर्म में व्यक्ति धन उपार्जन करता है, कमाई तो होगा, भले ही जितने जमीन जायदाद किया होगा वो व्यक्ति वो गलत वे से हो, नेगेटिव कार्य करके वो पैसा कमाया हो, लेकिन पैसा कमाएगा, धन उपार्जन करेगा। आजकल तो नेगेटिव काम को अच्छा मानने लगे हैं लोग, क्योंकि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये हमारा शरीर तो भस्मीभूत होगा ना, इसीलिए हम लोग कुछ भी करें पैसा कमाना चाहिए, इस दृष्टि से देखते हैं। और इसमें आप बल विचार एवं वर्ग कुंडली को देखें, एवं वर्ग कुंडली में शुभत्व अशुभत्व का गिनती करें तो और बारीकी से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ शुक्र अधिक से अधिक शुभ वर्गस्थ है, सबसे अधिक बृहस्पति शुभ वर्गस्थ है, शनि भी शुभ वर्गस्थ है, भाग्याधिपति पंचमेश एवं शनि भाग्य का अधिपति है, पंचमाधिपति शुक्र है, एवं बृहस्पति मिथुन लग्न में केंद्र का अधिपति होता है, जो सप्तम भाव का अधिपति है। आप लोग जानते हैं जब भी कुंडली देखते हैं वहां आपको क्या विचार करना है, कुंडली को अच्छे से याद कर लीजिए। ये मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न की कुंडली में केंद्राधिपति दशमेश एवं जो आप जानते हैं सप्तमेश बृहस्पति है। केंद्राधिपति दोष उत्पन्न होता है, ज्ञान का अहंकार होना, वो इस जातक में ज्ञान का व सुख का कष्ट व दोष, सुख में दोष उत्पन्न होगा, भले ही वो पैसा कमा रहा होगा लेकिन सुख से जीवित नहीं होगा।
क्योंकि कई सारे जब हम लोग गलत काम में पैसा कमाते हैं ना, भले ही कंप्यूटर साइंस पढ़ा भी है व्यक्ति एवं अच्छा भी क्वालिटी है, पैसा जबरदस्त इसके पास है, चंद्रमा धनाधिपति नीचस्थ है, परंतु नीचस्थ चंद्रमा होने के बाद भी यहाँ इसके पास धन कोई दिक्कत नहीं है। इसका कारण एक शनि मंगल का युति चतुर्थ स्थान में, कभी कभार पापक ग्रह भी शुभ फलप्रद हो जाते हैं। मंगल पापिक ग्रह है और नैसर्गिक ये इस कुंडली में मिथुन लग्न में सबसे अधिक पापिक ग्रह मंगल है, लेकिन भूमि संबंधी अर्थ देने में बड़ा सहायक होता है और लड़ाई झगड़ा करके जीतने की कोशिश हमेशा करता है। भातृ विवाद हो गया है, भातरों से विवाद होने से कुछ पैसा ये कमा लिया है, अच्छे से कमाया है, अपना खर्चा कर रहा है, क्या दिक्कत है। और भातृ विवाद से कोर्ट कचहरी केस करके जीत गया है, संपत्ति भी इसके पास काफी है, तो संपत्ति काफी है, घर भी बना लिया है, कंप्यूटर साइंस में एक्सपर्ट है, जो वर्तमान संबंधी ज्ञान का भी सुखमता है और संतान का सुख भी है, तो ये सारा भौतिक सुख तो इसके पास प्राप्ति है। तो क्या अशुभत्व है? अशुभत्व है तो ज्ञान का अहंकार है। सुख की अहंकार और सुख में बाधा सब होने के बाद भी जीवन उसका सुखमय नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारे सारे बंधु वर्ग परिवार जन जब नहीं होते हैं तो वह भी एक दुख होता है। राजयोग होते हुए भी वह राजयोग का खंडन का योग है, राजयोग भंग है वो, क्योंकि राजयोग उसको कहा जाता है जब आपके कुटुंब आपके वंशज आपके साथ होंगे, उसको राजयोग कहा जाता है, लेकिन ये राजयोग नहीं है। इसके बाद भी आप देखेंगे तो इसके वर्ग कुंडली में सभी शुभ ग्रह विशेष करके शुक्र एवं बृहस्पति अधिक से अधिक शुभ वर्गस्थ गए हैं। बुध भी 3, 5, 6, 4, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा शुभ ग्रह अधिक शुभ वर्गस्थ होने से भी व्यक्ति के जीवन में अनेक सारे सुख समृद्धि भी होता है। समझ गए बात को? एक कुंडली में हम लोग जब फलादेश